चेंबूर के निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता और दक्षिण मध्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष तथा चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष लक्ष्मण कोठारी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा को छोड़कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण को अपने हाथ में ले लिया। दक्षिण मध्य मुंबई जिला शिवसेना के पूर्व सांसद और उपनेता राहुल शेवाले के प्रयास और समाज कल्याण के निधि से प्रियदर्शनी सर्कल राहुल नगर में नवनिर्मित त्रिरत्न बुद्ध विहार के लोकार्पण के पश्चात एकनाथ शिंदे ने लक्ष्मण कोठारी और उनके साथियों को गुलदस्ता और शिवसेना का पट्टा देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर चेंबूर विधानसभा के शिवसेना के नवनिर्वाचित विधायक तुकाराम काते, नेहरू नगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक मंगेश कुडालकर भी मौजूद थे। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण कोठारी ने कहा कि अपने कम समय के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मिलकर मुंबई और महाराष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले गए हैं। मैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ शिवसेना शिंदे गुट में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अब कांग्रेस का संगठन दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है और हम आवाम का काम नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे राहुल शेवाले और तुकाराम काते के मार्गदर्शन में लोगों का काम करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मण कोठारी के साथ शिवसेना शिंदे में अशोक शर्मा, संतोष शाह, प्रफुल्ल शाह, दिलीप मेहता, रिंकू बाफना, मूलचंद लोढ़ा, सुरजीत पंजाबी, सलमान शेख, प्रकाश गायकवाड़ के अलावा चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन के तमाम लोगों का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई में और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण कोठारी जी कल एकनाथ शिंदे जी के हाथ यानी डिप्टी CM शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे जी के हाथों उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया है और एकनाथ शिंदे जी ने उनका स्वागत किया और उनके गले में शिवसेना का जो भगवा मफलर था वो डाल के उनका प्रवेश किया है। ये सब मसले पर लक्ष्मण कोठारी से जानेंगे क्योंकि कांग्रेस में रहकर काफ़ी इन्होंने विकास किया, काफ़ी काम किया, पब्लिक के लिए, जनता के लिए दौड़ते रहे, भागते रहे, काम करते रहे, लेकिन उन काम को यश मिलता नहीं रहा, इसलिए शिवसेना में ज्वाइन हुए। ये सब मसले पर लक्ष्मण कोठारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको अभिनंदन कि आपने एक नई पारी की शुरुआत की है। देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि मैं काफ़ी बरसों से करीबन 40 साल से एक 4 डिकेड से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने युवा काल से ही, जब मैं 21-22 साल का था, तभी से मैं कांग्रेस को तालुका लेवल से अलग अलग लेवल पर यूथ कांग्रेस में हमने बहुत 13 साल तक काम किया, 15 साल तक तालुका में काम किया, स्लम सेल में काम किया, मुंबई ट्रेड और कॉमर्स सेल का अध्यक्ष बना। मैंने वेरियस पोजीशंस में कांग्रेस में अपनी काम करता रहा, जो हो सकता था अपनी सेवा तन मन धन से पूरी मैं सेवा देता रहा। लेकिन जो अभी जो परिस्थितियां आजकल जो निर्माण हुई है, वो परिस्थिति में मैं देखते आ रहा हूँ कि पिछले 5 साल से करीबन 7-8 साल से जो बम्बई की परिस्थिति वो काफ़ी कांग्रेस की कमज़ोर होती जा रही है और अभी तक हमारे शीर्ष नेताओं में यहाँ के नेताओं में अभी तक ऐसा कोई लगता नहीं है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ऊपर उठ के आए और वापस जो कांग्रेस के पुराने दिन थे वो लौटेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि अभी जनता का काम करना है और जनता का काम हम उसी तरह कर सकते हैं कि सामने अगर हमारे पास सत्ता में पार्टी हो तो हम उनसे काम, पब्लिक का काम करा सकते हैं और सबका काम हो सकता है। हमारा विकास यहाँ पर जो चेंबूर का जो समस्या है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मुंबई की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के और हमारे यहाँ जब CM थे एकनाथ शिंदे साहब ने बहुत ही अच्छा 2.5 साल तक काम किया था। वो काम को अभी भी उसकी वजह से आज देख रहे हैं कि महायुति सरकार जीत कर आई है और अभी यहाँ पर जो लोकल हमारे राहुल शेवाले जी यहाँ के नेता है, तुकाराम जी काते यहाँ के MLA है, यहाँ पर जो पूरा माहौल जो है वो शिवसेना का है और इस शिवसेना में जाकर मैं सोचता हूँ कि हमारे जो चेंबूर की जनता का है उनका मैं काम अच्छी तरह कर सकूँगा, हमारे लोगों की सेवा कर सकूँगा और हमारे यहाँ पर अच्छा
प्रोग्रेस होगा, लोगों को रोजगार दिलाने का काम, उनकी बीएमसी का प्रॉब्लम या दूसरी जो जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का काम मैं यहाँ कर सकूँगा। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कितने साल आपने कांग्रेस पार्टी में दिया है? मुझे लगता है कि 30-35 साल आपने कांग्रेस पार्टी को दिया। करीबन आप देख रहे हैं ना 1982 टू 19 अभी 25 लग गया है। कल तक तो मैं कांग्रेस में ही था, तो आप देख रहे हैं कितना पीरियड हो गया है, लगभग 20 और 20 40 मोर देन 44 ईयर्स, करीबन बहुत ही 40-44 साल तक मैंने काम किया है और काफ़ी अध्यक्षों, हर एक अध्यक्ष के नीचे काम किया है। तो वो आपके सामने कई पीएम कई सीएम आके चले गए। नहीं, मेरे सामने मतलब मैंने मतलब आप सोच रहे हैं कि मुरली देवड़ा से लेके से गुरुदास कामत हो, कृपा शंकर जी हो, यहाँ उसके बाद हमारी वर्षा गायकवाड़ आई, गायकवाड़ साहब आए, ये सब के नेतृत्व में हमने काम किया और मैंने बहुत अच्छी तरह हमेशा मैं चीफ इलेक्शन एजेंट का काम चेंबूर में करता रहा हूँ जब भी कोई इलेक्शन होता है और हमने बहुत सारे इलेक्शन जिताया भी है। लेकिन जो अभी परिस्थितियां चल रही है उसमें कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब लग रही है और मैं सोच रहा हूं कि अगर यही स्थिति है तो मैं इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं पा रहा हूं, काम करना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो ये परिस्थितियों को देखकर मेरा ऐसा मानना है कि अभी सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर मैं लोगों की सेवा कर सकूँगा, लोगों का काम कर सकूँगा। तो मेरा ये डिसीज़न इसी हक में है, पब्लिक के लिए है, सेवा के लिए है और ये सोचकर मैंने शिंदे साहब जो कि बहुत ही डायनामिक लीडरशिप उनकी है और वो बहुत ही मेहनत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संभालते हैं, अपने आमदार को जिताने में जो उन्होंने भूमिका अपनाई और जो सत्ता को युति सरकार को लाने में जो भूमिका उनकी रही वो एक निश्चित ही बहुत ही ज़बरदस्त रही। जो उनका कार्यकाल 2.5 साल का रहा वो बहुत ज़बरदस्त कार्यकाल रहा, उसमें महाराष्ट्र बहुत ही सर्वप्रिय हर तरह से उसमें आगे बढ़ा और उसका नतीजा है कि आज महायुति सरकार है। अच्छा, आपने कहा कि कांग्रेस की हालात ठीक नहीं है, कांग्रेस की मुंबई में पोजीशन ठीक नहीं है, तो क्या नेतृत्व करने वाला कोई नेता ठीक नहीं है इसलिए ये हालत है या कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि पहले भी कई पदाधिकारी कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में कोई शामिल हो गया, कोई शिवसेना में शामिल हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि नेतृत्व मजबूत रहेगा तभी कार्यकर्ता खड़ा रहेंगे। देखिए, जो अभी मैं किसी भी नेता का इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सब मेरे आदरणीय रहे हैं, सबके साथ मेरा संबंध अच्छा रहा है, लेकिन 100% कमजोरी तो ऊपर से लगा तक नीचे तक है, सब जगह पर कमजोरी है। हमारे AICC में ऑल इंडिया कांग्रेस की कमजोरी है और बाकी हर जगह कमजोरी होने की वजह से पार्टी गिर रही है और जीत नहीं पा रही है। एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि आपको कई बार कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका का चुनाव में टिकट दिया, खड़ा रहे, एक ही समय एक समय दिया, एक उस समय भी टिकट दिया, लेकिन मेरे एरिया में मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने लाल डोंगर उस टाइम वार्ड 143 था, 143 से टिकट मांगा और मैं 143 में जब काम कर रहा था तो ये ऊपर की नेताओं की एडजस्टमेंट में मुझे 134 भेज दिया क्या, जबकि मैं 134 का वार्ड बिल्कुल नहीं जानता था और वहाँ जाके मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, जो कि एक वहाँ पे भी कांग्रेस लोगों ने टांग खींचना शुरू कर दिया। वहाँ पर भी कांग्रेस ने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार हुआ था उस टाइम और सामने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो आज हमारे नेता हैं राहुल शिवाड़ी जी थे, तो ऐसे दिग्गज नेता से जाके मैंने उस टाइम लड़ाई लड़ी थी। तो ये कांग्रेस में इसी वजह अगर मैं आज यहाँ पर मुझे टिकट दिया होता तो शायद चेंबूर में कांग्रेस की ये परिस्थिति नहीं होती थी। अच्छा, हाल ही में चंद्रिका हंडोरे जी को राज्यसभा दिया गया है, एक बड़ा पोजीशन उनको मिल गया है, कांग्रेस पार्टी के भी वो दिल्ली में है, तो क्या आप भी उनके साथ में कई बार कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, पार्टी को बढ़ाने का काम किया, तो क्या उनका भी नेतृत्व काम नहीं कर रहा है इस वक्त, या वो भी शांत बैठे हैं, या वो भी चाह रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा, हंडोरे साहब हमारे आदरणीय नेता है, मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूं और मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उनके साथ बरसों से रहा हूं, हमारा पारिवारिक संबंध भी रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, 5 साल पहले भी जो महानगर पालिका चुनाव हुआ था, आपकी तैयारी पूरी 154 से थी, चेंबूर कैंप का जो वार्ड है, और वहाँ पे भी ये हो गया कि भैया लक्ष्मण कोठारी जी को टिकट मिलेगा, पूरी तैयारी कर दिया, आपने ऑफिस खोल दिया, उद्घाटन कर दिया, अब मालूम पड़ा कि आपके हाथ से टिकट कोई और छीन के लेके गया, तो कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी ज़्यादा हुई थी
हाँ, वो एक समय था जब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे वहाँ से टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत सीनियर था, मैंने बरसों से मेहनत की थी और शायद वो टिकट मिलता है तो वो 154 में कांग्रेस का एक नगर सेवक होता और एक नगर सेवक होने के नाते मैं कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूत कर पाता शायद, और कांग्रेस पार्टी की जो आज परिस्थिति शायद वो नहीं होती थी। अच्छा, अब तो आप शिवसेना में प्रवेश कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे जी से आपने कल मुलाकात की, हमने देखा कि कई आपके साथ उनका कुछ वार्तालाप चल रहा था, कुछ बात चल रही थी, क्या चर्चा हुआ पूरा इस मामले में? देखिए, राहुल शिवाड़ी जी से मेरा 2012 में जब मैं उनके सामने इलेक्शन लड़ा था तभी से मेरा परिचय है, और उसके बाद उन्होंने जब भी हमारा कोई काम पड़ता था तो वो अच्छी तरह काम करते थे, हर तरह से हमको मदद करते थे। तो उन्होंने मुझे जब भी मिलते थे तो एक ही बात बोला कि आप हमारे साथ में आ जाओ, आपका आगे का जो राजनीतिक कैरियर है उसको हम पूरी तरह मदद करके बनाएंगे, ऐसा आश्वासन वो हमेशा हमें देते हैं और हमेशा बोलते कि आप हमारे साथ जुड़िए। अच्छा, कल एकनाथ शिंदे जी जब मिले थे तो उन्होंने कई आश्वासन दिया है, कई मुद्दों पे चर्चा किया है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शिंदे साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, ये सबको मालूम है, और उन्होंने जो जो योजनाएं इस समय लाई थी वो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ने उन्होंने 2.5 साल में सब किया है, और आप सब लोग जानते हैं, तो हम उसी उनकी लीडरशिप पे विश्वास करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और है कि 5 साल पहले महानगर पालिका, मतलब लगभग 7 साल हो गया, अब वापस महानगर पालिका की तैयारी है पूरे मुंबई में, केडीएमसी मतलब कल्याण थाना, मीरा भयंदर, नई मुंबई। तो अभी मुंबई में भी जो जो उम्मीदवार हैं जिनको चुनाव लड़ना है, हर कोई तैयारी में लग चुका है कि भैया अब कब घोषणा होगा और हम चुनाव में लड़ेंगे। तो आपकी इस बार तैयारी है और लगता है कि एकनाथ शिंदे जी आपको इस बार टिकट दे देंगे, चुनाव जीत कर आएंगे? अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर टिकट मिला तो आप ज़रूर निकालेंगे। हाँ, ये तो जो हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लोगों में मेरा जो उठना बैठना और लोगों में मेरी जो इमेज है और जो एक क्लीन छवि मैं हमेशा रखता हूँ, और एक अच्छा मतलब लोगों को मदद करने का काम मेरा हमेशा होता है, बरसों से करता आ रहा हूँ। तो शायद कहीं न कहीं भगवान देखेंगे, तो अगर मुझे टिकट मिलेगा तो ईश्वर चाहेगा ज़रूर जीत जाएंगे। अच्छा, देखेंगे टाइम के ऊपर क्या होता है। अभी तो फिलहाल कुछ कहना, क्योंकि रिजर्वेशन क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन हम अच्छा काम हमेशा करते रहेंगे, लोगों के लिए करना अच्छा, चाहिए। एक सवाल और है, क्योंकि आप जैन समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि चेंबूर में सबसे ज़्यादा राजस्थानी, गुजराती और जैन समाज के लोग रहते हैं, और आपका ये जो 152 वार्ड है जहाँ पे आपके कार्यालय है, दुकान है, मतलब शोरूम है, तो ये 152 में सबसे ज़्यादा जैन समाज के लोग रहते हैं। आप कांग्रेस में थे तब लोगों का की प्रक्रिया क्या थी? अब आप बीजेपी की धारा वाली पार्टी में, मतलब विचारधारा वाली पार्टी में आप जुड़ चुके हैं, मित्र पक्ष में जुड़ चुके हैं, तो अब लोगों की भावना किस तरह की होगी, किस नज़रिए से आपको देखते हैं? क्योंकि ये बड़ा सवाल लगता है, क्योंकि हिंदुत्व को देख के लोग वोट करते हैं। हाँ, लोगों में बहुत ही खुशी है कि हम जो इतने सालों से मैं चेंबूर मर्चेंट एसोसिएशन को प्रेसिडेंट रहा हूँ, हमारे जैन समाज के हर एक कार्यक्रम में मैं एक्टिव रहता हूँ, और हमारे जो जो कार्यक्रम होता है यहाँ पर मैं एक्टिव हूँ, तो लोगों को इसमें मुझे और भी ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा खुश हैं, और हर तरह से मतलब वो आगे मेरे भविष्य के लिए, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मतलब तो अभी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिस तरह तुकाराम काते जी को अच्छा खासा वोट मिला, वैसी सपोर्ट आपको भी मिलेगा। 100%, 100%। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं आप फायदे में। ये तो 100% है ही है, क्योंकि जो अभी समय चल रहा है वो हिंदुत्व का समय चल रहा है, आप सबको मालूम है, और जो उसके हिसाब से वो तो एक प्लस पॉइंट है ही है हर जगह। जी हाँ, आप देख रहे थे कि लक्ष्मण कोठारी जी क्या कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर, यानी 40 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है, कई विकास पे काम किया है, कई सीएम को उन्होंने देखा है कि पार्टी में थे तो सीएम आए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे, कई ऐसे बड़े नेताओं को उन्होंने देखा है, उनके साथ काम किया है। लेकिन अब हाल ही में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, शिवसेना का दामन थाम लिया है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के गुट में उन्होंने प्रवेश किया है। और कल जब एकनाथ शिंदे जी इनको गले में
मुफलर डाल रहे थे तब काफ़ी खुशी का लहर था, कार्यकर्ता काफ़ी ताली बजा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका मिला था, लेकिन शिवसेना में एक बड़ा नेता शामिल हो रहा था, इसलिए लोगों को काफ़ी खुशी हो रही थी। लक्ष्मण कोठारी जी ने ठान लिया है कि अब फिर से विकास करना है, लोगों को काम करना है, चेंबूर का विकास करना है और जो रुके हुए काम है सभी को फॉलोअप करके उसे पूरा करना है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, चेंबूर। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।